जय मसीह सभी के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर कौन है, वो खुदा कौन है। अगर हम उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय और दूसरे वचन में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बहुत बार परमेश्वर को लोग सर्च करते, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि परमेश्वर कौन है। लेकिन हमारी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा होने के कारण हम उस आत्मा से मिलने के लिए हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। जैसे कि हम यूहन्ना की किताब उसका चौथा अध्याय और जो 24 वचन है उसमें पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका चौथा अध्याय और 24 वचन, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमें आत्मा से उसे खोजना है। हमारे शरीर से वो दिख नहीं सकेगा, हमारी शारीरिक आंखों से वो दिख नहीं सकेगा। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी तब हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो ऐसे आंखों से दिखता है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर परमेश्वर आत्मा है तो अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई क्या है? तो सच्चा परमेश्वर का वचन है। आत्मा से और परमेश्वर के वचन से जब हम उसके पास जाते हैं तब उसको हम पाते हैं। तो परमेश्वर के बारे में आप खोज रहे कि हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है, तो हमारी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे। इसलिए वो कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने उसे देखा, जिसने मुझे पाया उसने उस पिता को पाया। एक मनुष्य ऐसा कैसे क्या बात कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के ऊपर थी, यीशु मसीह के अंदर थी, और जो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, इसी कारण वो कह सकता था कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। क्योंकि एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। वो मनुष्य जो था वो पूरा पवित्र और परमेश्वर का बेटा था, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर। और वही आत्मा उसने हमें जो प्रॉमिस किया है, वही आत्मा के बारे में यूहन्ना की किताब उसका अगर हम 14वां अध्याय और यहाँ पर हम 16 वचन से पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक कौन है? वो सहायक परमेश्वर की आत्मा है। जो आत्मा यीशु मसीह पे थी वही परमेश्वर की आत्मा जो उस पे विश्वास करते उनके लिए देगा। इसीलिए तो कहा है कि हम परमेश्वर के पास और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आत्मा से और परमेश्वर के वचन से ही हम परमेश्वर के अधिक नजदीक जा सकेंगे। और वो क्या कहता है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, वह तुम में होगा। अब कहाँ पर खोज रहे? परमेश्वर हमारे अंदर है। जो विश्वास करता है उसके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है और परमेश्वर आत्मा है। और इसीलिए जब सब प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गारोहण जब हुआ, वो देखते कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं, उसके बाद वो जब घर पे आए तो वह सब प्रार्थना करने लगे। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो पेंतीकोस्त को दिन आया और उस पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा उन पर उतर आई और वही जो साधारण लोग थे वही परमेश्वर की आत्मा से भर के अनेक चिन्ह और चमत्कार करने पाए परमेश्वर की आत्मा से। तो परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा और सच्चाई से उसे ढूंढता है, उसे वो मिलता है, उसके साथ रहता है और उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। इसीलिए जब प्रभु यीशु के मसीह के ऊपर आत्मा थी, तो जब वो बीमारों को छूता था तो परमेश्वर की आत्मा उन बीमारों के ऊपर छूती थी, उन बीमारियों को छूती थी और वो चंगी हो जाती। वही आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है
अगर हम उसे मांगते तो वही आत्मा हमारे ऊपर, हमारे अंदर रहती है, और जब हम छूते हैं तो हम नहीं छूते, तो परमेश्वर की आत्मा उन्हें छूती है, चंगाई लाती है और लोगों के जीवन में आनंद लेके आती है। इसीलिए परमेश्वर कौन है उसकी खोज अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर आत्मा है, और उसको अगर खोज रहे हैं तो हमें आत्मा से और सच्चाई से खोजना। शरीर में कुछ अच्छा नहीं बैठता, शरीर में जो बैठता है वासना बैठती है, व्यभिचार बैठता है, जार कर्म बैठता है। और बहुत बार हम शरीर की आवाज सुनते हैं कि शरीर को क्या चाहिए, शरीर तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसे हमें कुचलना चाहिए। और आत्मा को हम अलाउ करना चाहिए कि आत्मा हमसे बात करे। और जब हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में जाते हैं, पवित्र आत्मा के नजदीक जाते हैं, तो वो प्रेजेंस आती है, और वो प्रेजेंस हमें उस आत्मा के बारे में, जो पवित्र आत्मा, जो खुदा का आत्मा, उसके बारे में बताती है। और हमें तब समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर आत्मा है और उसका बेटा जो है प्रभु यीशु मसीह है। और आज हमें पवित्र आत्मा दी गई है वो सब बातें समझाने की। इसलिए आवर बेस्ट टीचर इज होली स्पिरिट। हमारा जो अच्छा शिक्षक है वो पवित्र आत्मा है, और जो कोई उसे जानना चाहता है वो पवित्र आत्मा से भर के, आत्मा और सच्चाई से उसके नजदीक जाएगा, तब वो आत्मा आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जो शारीरिक रूप से हम नहीं समझ सकते, उसके लिए आत्मा का प्रकाशन होना जरूरी है। और आत्मा का प्रकाशन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हमें मिलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। इसीलिए आप अगर परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो सच्चाई से जाइए, परमेश्वर का वचन पढ़िए और आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आप निश्चित रूप से आपके जीवन में अद्भुत रेवलेशन, प्रकट प्रकाशन देखेंगे और परमेश्वर की चंगाई देखेंगे, एक बढ़ोतरी देखेंगे, और आपके जीवन में आप कभी निराश नहीं रहोगे। इसलिए आप सभी को ये प्रतिदिन परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना, उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करनी। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा, समझ में आया, और परमेश्वर अगर आपको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप यह वचन सुनिएगा और बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के वचन से आपको यहाँ पर समझ में आएगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सुन रहा है उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर कौन है, कहाँ है, अगर वो खोज रहे हैं तो बाइबल से जो वचन हमने पढ़ा है उसके द्वारा हमें यहाँ पे प्रकाशन है। हमें परमेश्वर का रेवलेशन जो हमें प्राप्त हुआ वो ये है कि हमारा परमेश्वर आत्मा है, और उस आत्मा की आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। जो तुझे खोज रहे हैं उसे आप मिलने के लिए वह पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में चाहिए। जो आपको सच्चे मन से खोज रहे हैं अभी उनके जीवन में वो प्रकाशन यीशु मसीह के नाम से मैं डालता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनको परमेश्वर समझ में आए, परमेश्वर की आत्मा समझ में आए और उनको अच्छी तरह से आप चलाए। प्रभु जो बीमारी है, जो तकलीफ में जी रहे, जो परमेश्वर अभी बहुत उदास है, निराश है, उनके जीवन में आपका हाथ आए और उनको स्पर्श कीजिए और सब बातें भलाई के लिए हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रार्थना करते रहिए और निश्चित रूप से